बहुत पुरानी बात है। एक थे ऋषि मार्कंडू और उनकी पत्नी का नाम था मरुदमती। विवाह को कई वर्ष हो गए थे, लेकिन उनके कोई भी संतान नहीं थी। वो भगवान शिव की भक्ति करते थे और उन्हें भगवान शिव की भक्ति पर बहुत ही विश्वास था। तो उन्होंने संतान पाने के लिए भी भगवान शिव की पूजा आराधना शुरू कर दी। दोनों ने नियम पूर्वक भगवान शिव की कठिन तपस्या आरंभ कर दी, अर्थात सुबह बहुत जल्दी उठ जाया करते थे और कई कई घंटे बैठकर वो भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे। जब उन्होंने इतनी कठिन तपस्या की, इतनी पूजा भगवान शिव की तो भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने एक दिन स्वप्न में आकर उनसे कहा कि मैं तुम दोनों को वरदान दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, यानी आपको एक पुत्र, आपके घर में एक पुत्र का जन्म होगा। लेकिन आप बताओ कि आपको पुत्र कैसा चाहिए? ऐसा पुत्र जो बहुत बुद्धिमान और विलक्षण प्रतिभा वाला हो, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम होगी, या ऐसा पुत्र जो बुद्धिहीन हो, जिसके अंदर बुद्धि ना हो, मूर्ख समान हो, लेकिन उसकी उम्र लंबी होगी और वो दीर्घायु होगा, बहुत वर्ष जिएगा। मार्कंडू और उनकी पत्नी मरुदमती ने शिव जी से अल्पायु, यानी जिसकी उम्र कम हो, ऐसे बुद्धिमान पुत्र की मांग की और शिव जी ने उनको वरदान दे दिया। जो पुत्र हुआ उनका, उसका नाम रखा उन्होंने मार्कंडेय। मार्कंडेय बहुत ही विलक्षण बुद्धि का था और भगवान शिव की भक्ति भी वो करता था। अब वो सभी नियमित रूप से, नियम से भगवान शिव की भक्ति पूर्ण समर्पण से करते थे। लेकिन जैसे जैसे मार्कंडेय की उम्र बढ़ती जा रही थी, मार्कंडेय के पिता चिंतित रहने लगे। वो बहुत दुखी से रहने लगे, क्योंकि उनको दिख रहा था कि भाई अब समय नज़दीक आता जा रहा है, अब ये पुत्र हमारे साथ फिर रहेगा ही नहीं। तो वो उदास रहते थे। एक दिन मार्कंडेय ने अपने पिता से उनकी चिंता का कारण पूछ ही लिया। तो मार्कंडू ऋषि ने अपनी चिंता का कारण अपने पुत्र को बता दिया कि शिवजी ने वरदान दिया था कि तुम्हारा पुत्र 16 वर्ष जिएगा और तुम अब 16 वर्ष के होने वाले हो। जिस दिन तुम 16 वर्ष के हो जाओगे, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे, तुम हमारे बीच रहोगे ही नहीं। तो बताओ मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? जब मार्कंडेय को इस बात का पता चला तो वो पिता की आज्ञा लेकर भगवान शिव की तपस्या करने चले गए। वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे, कठिन तपस्या करते रहे, और जब वो 16 वर्ष के हो गए तो उनको लेने यमराज आए। उस समय भी वो शिव भक्ति में ही लीन थे, यानी भगवान शिव की ही पूजा वो कर रहे थे। यमराज उन्हें ले जाने लगे तो मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। जब यमराज मार्कंडेय को छुड़ाने लगे तब शिव जी प्रकट हो गए और वो यमराज से बोले कि अब तुम मार्कंडेय को नहीं ले जा सकते हो, अब ये मेरी शरण में है। मार्कंडेय की श्रद्धा, भक्ति, आस्था देखकर भगवान शिव ने उन्हें कई वर्षों तक जीने का आशीर्वाद दे दिया। तो इस कथा से हम ये सीखते हैं कि दृढ़ निश्चय, अटूट श्रद्धा, विश्वास, सच्ची लगन से कुछ भी पाया जा सकता है। भगवान को भी
कहते हैं इस संसार में भगवान से बड़ा कोई नहीं है। यदि हमने भगवान को पा लिया तो हमने सब कुछ ही पा लिया। कुछ और पाने की तो फिर इच्छा ही नहीं बचती। तो हम कोई भी कार्य करें, यदि हमें उसमें सफलता लेनी है तो पूरा दृढ़ निश्चय, अटूट श्रद्धा, विश्वास और लगन से करना चाहिए।